डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं स्टूडेंट? आज फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक गुड न्यूज़। कल की गुड न्यूज़ तो यह थी कि आपको टेंसर की कंफ्यूजन ख़त्म होने वाली है। जी हाँ, आज हम उसकी मज़ीद आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, उसे डिटेल में उसे समझने की कोशिश करेंगे कि जो कल हमने पढ़ा है उसका मतलब इधर कुछ है कोई, यानी कि उसका हिस्सा भी जो हमने कल पढ़ा है। सो आज हम देखते हैं यानी कि प्रेजेंट टेंस को। कल हमने टेंस में पढ़ा था वर्क और टाइम को, यानी कि हमने कल डिफाइन किया था टेंस में कि टेंस होता क्या है। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। चलते हैं हम टेंस की तरफ। कल हमने देखा था प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थे, इधर इधर फोकस कीजिए बेटा। कल हमने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब थे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव बीन या हैव बीन पढ़ा था हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में, यानी कि प्रेजेंट टेंस में जो हमने पढ़ा था। आज हम उसका ही एक स्ट्रक्चर लेंगे और उसको उधर जहां जहां पे जो चीज फिट होगी वहां पे हमने लगा देना है और सिंपल हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को रीड कर लेना है। चले हम देखते हैं। और आप लोग, मैंने रीड करना, आप लोगों ने लर्न करना, ये बात याद रखिएगा। चले हम देखते हैं, इसके स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब कौन से है। बेटा याद रखिएगा, मैंने कल भी आपको बताया था। बहरहाल प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब मैंने ऊपर लिख दिए हैं, डू और डज है प्रेजेंट इंडेफिनिट के हेल्पिंग वर्ब। हम आगे इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, इसे कैसे बनाएंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, याद रखिएगा बेटा, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म, फिर एस या ईएस का अजाफा और फिर सब्जेक्ट। क्या दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं, गौर से सुनिए, फोकस कीजिए मेरी तरफ। सब्जेक्ट, मेन वर्ब की पहली फॉर्म, एस या ईएस का अजाफा, एस या ईएस लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। बेटा ये जो एस या ईएस है ये हमेशा थर्ड पर्सन के साथ आएगा, ना फर्स्ट पर्सन के साथ आएगा ना सेकंड पर्सन के साथ आएगा, ये हमेशा थर्ड पर्सन के साथ आएगा। और थर्ड पर्सन आपको पता है कौन कौन है। फर्स्ट पर्सन में शामिल है आई, और सेकंड पर्सन में शामिल है यू, और थर्ड पर्सन में शामिल है इज, थर्ड पर्सन में शामिल है इट, शी, ही वगैरह वगैरह, और कोई नॉन भी थर्ड पर्सन में शामिल है। हम देखते हैं आगे इसके स्ट्रक्चर की तरफ। ये जो अफर्मेटिव सेंटेंस है बेटा, याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस जो हाँ में है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। याद रखिएगा मैंने क्या कहा है, कोई भी टेंस जो हाँ में है वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया सर पहचान, आपने स्ट्रक्चर में बता दिया कि भाई ये पहचान है, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेंगे, यहाँ पे ऑब्जेक्ट आएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट आएगा। सर हमें ये समझ नहीं आ रही उर्दू में, यानी इसे पढ़ते हुए क्या इसकी क्या पहचान होगी। बेटा सिंपल सी बात है, इसमें कोई लॉजिक वाली बात नहीं है, बिल्कुल सिंपल सी बात है, बस समझने की जरूरत है। अब बिल्कुल फोकस करके बैठे, यानी आपको समझ आने वाली है। हम देखते हैं उर्दू में जिसके लास्ट पे ता है, ती है, तो हो वगैरह आ जाए, वो आपने समझ जाना है, आंखें बंद करके आपने उसे बस मेंशन कर देना, भाई ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ये तो सर उस्मान ने बताया था, जिसके लास्ट में ता हो, ती हो, तो हो वगैरह आ जाए वो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो भाई ये बिल्कुल सही है, आपने ऐसे ही पहचान कर लेनी है। आगे हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर में हम अपने अल्फाज को फिट करते हैं कैसे, यानी कि हम एक सेंटेंस बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट का। सो हम देखते हैं उसकी तरफ, स्ट्रक्चर की तरफ देखते हैं। मैंने बोला था सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब की मेन वर्ब की पहली फॉर्म, फिर एस या ईएस का अजाफा। बेटा एस या ईएस का अजाफा हमेशा थर्ड पर्सन के साथ करना है, ना फर्स्ट पर्सन के साथ ना सेकंड पर्सन के साथ, बिल्कुल थर्ड पर्सन के साथ करना। पहले दो पर्सन के साथ नहीं इस्तेमाल करना, और थर्ड पर्सन में शामिल है ही, शी, इट या कोई नॉन या कोई वाहद चीज कोई भी हो, उसके साथ हमने एस या ईएस का इजाफा करना है। फिर हमने करना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट उसे कहते हैं जिसपे काम हो रहा हो, जो काम कर रहा हो उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, और जिसपे काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब देखते हैं, हम अपने कोई भी एक जुमला लेते हैं, उसको हम स्ट्रक्चर की फॉर्म में देखते हैं कि कैसे जुमला बनेगा। मैं यहाँ पे लिखता हूं, मैं व्हाइट बोर्ड पे लिखता हूं,
सबसे पहली पहचान तो मैंने आप लोगों को बताई है कि बेटा उर्दू में अगर फिक्रे के लास्ट में ता है ती है तो आ जाए तो आपने आंखें बंद करके मेंशन कर देना है कि भाई ये तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, ये तो सर ने हमें बताया था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का, सो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ये देखिए बेटा यहाँ पे लिखा हुआ है ता हो, लिखता हूं, क्या लिखा हुआ है, लिखता हूं। सो हमें पता चल जाना चाहिए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। हम आगे स्ट्रक्चर में इसको देखते हैं। मैं की इंग्लिश क्या बेटा, आई मैंने लिख दिया, मैं की इंग्लिश आई लिख दिया, फिर मैंने लिख दिया काम किस पे हो रहा है, हम देखते हैं वर्ब की फॉर्म। क्या देखते हैं बेटा, वर्ब की फॉर्म देखते हैं। वर्ब की राइट की क्या फर्स्ट फॉर्म है, राइट की राइट ही फर्स्ट फॉर्म है। बेटा याद रखिएगा राइट की राइट ही फर्स्ट फॉर्म है। यानी कि हम देखते हैं आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। मैंने क्या बोला, आई राइट ऑन व्हाइट बोर्ड। यहाँ पे जो व्हाइट बोर्ड है ना बेटा वो हमारा ऑब्जेक्ट है। सर आपने यहाँ पे एस या ई एस का इजाफा क्यों नहीं किया, मैंने आपको बेटा बताया है कि एस या ई एस का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ करेंगे, ना फर्स्ट पर्सन के साथ करेंगे, ना सेकंड पर्सन के साथ करेंगे। यहाँ पे बेटा ये देखो, यहाँ पे जो आई है ना, आई वो है हमारा फर्स्ट पर्सन। बेटा जो आई है वो हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हम इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं कर रहे, क्योंकि ये सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ करेंगे। बाकी मैं इसके लिए एक अलग वीडियो बना दूंगा ताकि आप मजीद इसे डिटेल से समझ सके। सो अभी के लिए हम ऐसे ही मतलब आपको मैं बता देता हूं कि ये थर्ड पर्सन के साथ आएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ। चले हम देखते हैं। मैंने आई मैं की इंग्लिश बना दी आई, और हमारे जो मेन वर्ब की फॉर्म है लिखता हूं, इसमें कौन सी फॉर्म आ रही है, लिखने का काम हो रहा है। तो मैं वर्ब की फॉर्म लगा देता हूं। पहली फॉर्म राइट, पहली फॉर्म क्या है, राइट है, लिखने की मैंने लगा दिया। ऑन व्हाइट बोर्ड, व्हाइट बोर्ड है जो बेटा वो ऑब्जेक्ट है, इस पे लिखा जा रहा है, इस पे मैं लिख रहा हूं, इस पे लिखा जा रहा है। तो सो ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। बेटा ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्योंकि इस पे काम हो रहा है, इस पे लिखा जा रहा है। सो हमें पता चल गया सर सबसे पहले अफर्मेटिव में आपने बताया था जो भी हाँ टेंस में जो भी सेंटेंस हाँ में हो वो अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये तो हमें समझ आ गई। देखिए बेटा सब्जेक्ट, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया, उसके बाद मैंने लिखा मेन वर्ब की पहली फॉर्म। बेटा मैंने मेन वर्ब की पहली फॉर्म भी लगा दिया, उसके साथ बाद मैंने लिखा एस या ई एस का इजाफा। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं बेटा एस या ई एस का इजाफा सिर्फ थर्ड पर्सन के साथ होगा। किसके साथ होगा, थर्ड पर्सन के। थर्ड पर्सन में आता है शी, ही, इट या कोई भी वाहिद नॉन, वो थर्ड पर्सन में आ जाता है, उसके साथ हम एस या ई एस का इजाफा लगाएंगे। मजीद डिटेल के लिए, इसकी डिटेल के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, वो आप बाद में देख लीजिएगा। अभी के लिए आप अपने ज़हन में यही रखें कि थर्ड पर्सन के साथ एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं। तो देखें बेटा आई जो है फर्स्ट पर्सन है, इसलिए हमने इसके साथ एस या ई एस का इजाफा नहीं किया, ठीक है। उसके बाद आगे बेटा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमेशा उसे कहते हैं जो जिसपे काम हो रहा हो, यानी जो काम कर रहा हो उसे सब्जेक्ट कहते हैं, जिसपे काम हो रहा हो उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा हो यानी कि जो काम हम कर रहे हैं उसे हम मेन वर्ब की पहली फॉर्म, उसे यानी कि यहाँ पे लिखना जो है ना, लिखना हम लिख रहे हैं वो एक फॉर्म है, यानी कि वो मेन वर्ब की पहली फॉर्म है। हमने वहां पे मेंशन कर दिया, मेन वर्ब की पहली फॉर्म लगा दी, फिर हमने ऑब्जेक्ट यहाँ पे लगा दिया, ऑब्जेक्ट पे लिखने का काम हो रहा है, और जो लिख रहा है वो मैं हूं, मैंने सब्जेक्ट लगा दिया आई। सो हम इसके बाद देखते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वाले स्ट्रक्चर की समझ आ गई होगी कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे हम बनाएंगे। सो उसका ये सिंपल सा एक स्ट्रक्चर है, उसमें कोई लॉजिक वाली कोई मतलब के इतनी मुश्किल बात नहीं है कि जो आपको समझ में ना आए। आई होप कि आपको समझ आ रही है और आप बड़े अच्छे से फोकस करके समझ रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ रही है, और आगे नेक्स्ट दिनों में आप जो है ना खुद समझाने वाले हैं। सो मुझे आप लोगों पे ये उम्मीद है। आगे हम देखते हैं बेटा इसके नेगेटिव।
बेटा हम इसके नेगेटिव का स्ट्रक्चर देखते हैं कि उसमें भी कोई किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है। बस आप टेंशन ना लें कि यार पता नहीं ये अफर्मेटिव और नेगेटिव और है, पता नहीं ये कितने किस किस्म के टेंस हैं, यानी कि ये किस किस्म के, यानी सर हमें समझा रहे हैं सर तो हमने बताया था कि ये कोई मुश्किल बात बेटा नहीं है। मुश्किल बात बस आप बिल्कुल फोकस करके रखो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि बात की थी प्रेजेंट इंडेफिनिट के नेगेटिव टेंस की, तो मेरी बात याद रखिएगा, जब भी नेगेटिव बनाना ना तो बेटा हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना, क्योंकि नेगेटिव का मतलब ही नॉट है। सो मतलब आपने जब भी नेगेटिव बनाना है हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा देना। आगे हम देखते हैं इंटेरोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव देखते हैं उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेटा देखिए जिस तरह हमने सिंपल टेंस बनाया था फिर नेगेटिव बनाया था, अब बारी है इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव का हम स्ट्रक्चर देखते हैं उसका स्ट्रक्चर है किस तरह का। देखिए बेटा जो हमने नेगेटिव बनाए थे वो हम हेल्पिंग वर्ब के फौरन बाद नॉट लगा दिया था। अब जब हम नेगेटिव इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो जो हमारे यानी कि हेल्पिंग वर्ब होंगे वो बिल्कुल पहले आएंगे। देखिए जैसे डू डज पहले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट आना है, उसके बाद मेन वर्ब की पहली फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आनी है? पहली फॉर्म, क्योंकि हम इन प्रेजेंट इंडेफिनिट कर रहे हैं, इंडेफिनिट में फर्स्ट फॉर्म आएगी। सो प्लस आना है ऑब्जेक्ट, हम मेन वर्ब के बाद आना है ऑब्जेक्ट। आगे हम बना के देखते हैं इसका फिक्रा याद। बेटा जो मैंने कहा है उसे अच्छे से जहन नशी करना है कि जब हमने इंटेरोगेटिव बनाना है तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएंगे, फिर उसके बाद आएगा सब्जेक्ट, फिर उसके बाद आएगा मेन वर्ब की पहली फॉर्म, फिर उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा जब हमने नेगेटिव बनाना है तो हमारे जहां पहले आएगा सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर फौरन बाद नॉट लग जाएगा, फिर फौरन नॉट लग जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा, फिर हमारे हो जाएगी नेगेटिव। जब इंटरोगेटिव करेंगे तो सबसे पहले डू या डज, यानी कि जो हमारे हेल्पिंग वर्ब होंगे वो सबसे पहले आ जाएंगे, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म आ जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा। मेरे ख्याल से बेटा आप लोगों को समझ आ रही है, आप लोग फोकस कर रहे हैं। बेटा ये टेंस ऐसे नहीं आएंगे जब तक आप पूरा ध्यान नहीं देंगे, पूरी तरह फोकस नहीं करेंगे, तब तक आपको नहीं आएंगे। ये सिर्फ एक कॉन्सेप्ट है, रटने की कोई जरूरत नहीं। जब तक आप रट्टा लगाएंगे आपको नहीं आएगा। जस्ट आपने अपनी कंफ्यूजन दूर करनी है, आपने इस कुलिये का इस स्ट्रक्चर को समझना है ये कैसे बन रहा है। बस हमने अपनी अल्फाजों को यहाँ पे पुट कर देना है, जहां पे डू डज सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट, इनकी जगह सिर्फ हमने अपने वर्ड्स को पुट कर देना। सो हमारे पास हमारा इंटेरोगेटिव बन जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट का। हम कुछ सेंटेंस करके देखते हैं। क्या तुम खेलते हो? बेटा इसमें देखे सवाल पूछ रहा है, सवाल ये सवालिया निशान क्या है? इंटेरोगेटिव साइन है, यानी कि ये सवालिया निशान है, ये इंटेरोगेटिव साइन है। सो वो हमसे सवाल पूछ रहा है क्या तुम खेलते हो? बेटा ये देखिए यहाँ पे तुम आया, तुम की इंग्लिश क्या है? यू। तो यू के साथ हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं? देखिए हम डू लगाते हैं या डज, बताएं मुझे। हाँ शाबाश, हम डू लगाएंगे। यू के साथ हम हमेशा डू लगाएंगे। और मैंने आपको बताया जब हम इंटेरोगेटिव करेंगे हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा। सो हमने रखा डू, यू के साथ डू आता है, सो हमने पहले डू रख दिया, फिर हमने रखा सब्जेक्ट, यहाँ पे सब्जेक्ट है हमने सब्जेक्ट कर दिया, प्लस हमारे पास है मेन वर्ब की पहली फॉर्म, मेन वर्ब की पहली फॉर्म कर दिया। ऑब्जेक्ट भी ये नहीं खेलने पे काम हो रहा है, और ये नहीं कि खेलना वर्ब की पहली फॉर्म भी है। सो हम नेक्स्ट देखते हैं। क्या तुम वहां रहते हो? क्या तुम वहां रहते हो? यहां भी बेटा तुम है, तो यू के साथ क्या लगना है? कौन सा हेल्पिंग वर्ब? मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं बेटा। देखिए यू के साथ लगना है डू, सो हम यहाँ पे भी डू लिखेंगे। डू यू लिव देयर? क्या तुम उधर रहते हो? सो इसी तरह बेटा ये तो हमारे सिंपल इंटेरोगेटिव बन गए। जब हमारे यानी कि डबल इंटेरोगेटिव आ जाएंगे फिर हमने कंफ्यूज हो जाना है। सो मैं आपको कंफ्यूज नहीं होने दूंगा, क्योंकि मैं आपको बताने वाला हूं, आपकी सारी कंफ्यूजन खत्म करने वाला हूं। बड़ी लॉजिक सी और शॉर्ट सी बात मैं बताने लगा हूं, यानी आपने वो याद रखनी है।
जब भी डबल इंटेरोगेटिव हो यानी कि डब्ल्यू फैमिली वाला इंटेरोगेटिव हो तो सबसे पहले आपने WH यानी कि डब्ल्यू फैमिली का वर्ड लगाना है। उसके बाद आपने जो प्रेजेंट इंडेफिनेट के हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, जो भी सब्जेक्ट की मुनासबत से आएगा वो लगाना है। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर मेन वर्ब की पहली फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना है। बेटा याद रखना है, फिर ऑब्जेक्ट लगा देना। फिर मैं बता रहा हूं, जब डबल इंटेरोगेटिव होगा, सिंगल और सिंपल इंटेरोगेटिव में ये है कि जस्ट सवाल पूछा है यस में या नो में। जस्ट सवाल मुझसे पूछ रहे हैं कि आपका क्या नाम है, मैं बता रहा हूं कि मेरा नाम उस्मान है। जब डबल इंटेरोगेटिव होगा तो वो पूछेगा क्या आपके पास पेन है, फिर मैं उसे डिटेल से बताऊंगा कि मेरे पास पेन है या नहीं है। सो वो डबल इंटेरोगेटिव हो जाएगा। सो हम देखते हैं डबल इंटेरोगेटिव क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है। बेटा देखें, जब डब्ल्यू फैमिली वाला हो वो डबल इंटेरोगेटिव होगा और डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड सबसे पहले आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा सब्जेक्ट की मुनासबत से। सब्जेक्ट अगर हमारा आई होगा तो डू लगेगा, शी होगा तो डज लगेगा। थर्ड पर्सन के साथ जो सिंगल होता है उसके साथ डज लगना है, जो मतलब कि सिंगल नहीं है उसके साथ डू लगेगा। सो फिर हमारी मेन वर्ब की पहली फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनेट में फर्स्ट फॉर्म लगेगी। सो हमने फर्स्ट फॉर्म लगा दी, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया जिसपे काम हो रहा है। बाज़ औक़ात ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, सो इधर ऑब्जेक्ट हमने मेन वर्ब की पहली फॉर्म के साथ ऑब्जेक्ट लगा दिया। चले एक फिक्रा करके देखते हैं, क्या तुम मुझे जानते हो। बेटा ये देखिए, क्या तुम मुझे जानते हो, ये डबल हो गया है। तो फिर डबल के साथ सबसे पहले हमने डब्ल्यू फैमिली वाला वर्ड लगाना है, फिर उसके बाद यानी कि जो इसकी मुनासबत पे तुम आ रहा है यू के साथ हम डू लगाएंगे, फिर जानने की इंग्लिश नो है नो कर देंगे। सो ये हमारे पास यानी कि बन गया, ये डबल इंटेरोगेटिव बन जाएगा। सो सिंपल सी बात है, जब भी डब्ल्यू फैमिली वाला आएगा बेटा, जब भी डब्ल्यू फैमिली वाला आएगा वो डबल इंटेरोगेटिव होगा। तो सबसे पहले डब्ल्यू फैमिली वाले को रखा जाएगा, फिर उसके बाद जो टेंस का प्रेजेंट इंडेफिनेट्स का जो हेल्पिंग वर्ब है वो ऑब्जेक्ट की मुनासबत के साथ हम लगाएंगे। डू लगना है, ये डज लगना है, फिर हम ये लगा देंगे। फिर उसके बाद हमारे पास आ गया सब्जेक्ट, फिर हम सब्जेक्ट जो काम कर रहा है इसमें तुम काम कर रहे हो, ये हमारे पास सब्जेक्ट आ जाएगा। फिर उसके बाद मेन वर्ब की क्या मतलब के फॉर्म होगी, ये यहाँ पे जानने का काम हो रहा है यानी कि ये हम जानना लगा देंगे। फिर ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगा देंगे, नहीं ऑब्जेक्ट होगा तो हम ऐसे लिख देंगे। सो ये तो सिंपल आज का लेक्चर खत्म हो गया। आई होप कि आपको समझ आई होगी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस की। आई होप कि आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट की अच्छे से समझ आ गई होगी कि उसके सिंपल टेंस कैसे बनते हैं, नेगेटिव टेंस कैसे बनते हैं, इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनते हैं, डबल इंटेरोगेटिव टेंस कैसे बनते हैं। बेटा ये आज आपने ये सारा टेंस प्रेजेंट इंडेफिनेट का अपनी नोटबुक पे आपने नोट कर लेना, फिर उसे एक दफा रिपीट करना, फिर ताकि मैं कल आपसे सवाल करूं आपको फट पता चल जाना चाहिए कि यार ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनेट का, प्रेजेंट इंडेफिनेट का तो हम पढ़ चुके हैं। बेटा ये आहिस्ता आहिस्ता ऐसे हम एकदम सारा कुछ नहीं करेंगे, हम स्लो थोड़ा थोड़ा करके मतलब करेंगे ताकि आपको समझ आती रहे। बेटा ये मैंने साइड पे इसलिए लिखा था ताकि कोई कंफ्यूजन बाकी ना रह जाए, ये मैंने इसलिए हेल्पिंग वर्ब लिख दिए थे। प्रेजेंट टेंस के जो हेल्पिंग वर्ब थे वो डू डज है, इंडेफिनेट में डू डज आएगा, फिर कंटिन्यूअस में इज एम आर आएगा, फिर उसके परफेक्ट में हैज हैव आएगा, फिर हैज बीन और हैव बीन परफेक्ट कंटिन्यूअस में आएगा। ये वैसे मैंने आपकी हेल्प के लिए लिख दिया था, लेकिन ये आपको जुबानी याद होने चाहिए, ये आपके माइंड में होने चाहिए कि ये किसके हेल्पिंग वर्ब है, ये किसके हेल्पिंग वर्ब है, एंड देन ये किसके हेल्पिंग वर्ब है। ये आपको खुद ही पता होना चाहिए। नेक्स्ट लेक्चर में मैं ये सारा कुछ नहीं लिखूंगा, ये आपको खुद ही पता होना चाहिए कि हम कौन सा टेंस कर रहे हैं और कौन सा इसमें हेल्पिंग वर्ब लगेगा। बेटा मैंने पहले ही बताया टेंस दो चीजों से मिलकर बनता है, एक टाइम और एक वर्क। हम टाइम को यानी कि वर्क और टाइम को यानी हम दोनों को डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। आगे हम मजीद उसको डिटेल के साथ पढ़ रहे हैं
कि टाइम की आगे जो मतलब काम होते हैं, किस किस्म के काम होते हैं, उनमें हेल्पिंग वर्ब कैसे इस्तेमाल होती है, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी। सो वो हम डिटेल में पढ़ते जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, और आई होप कि एक दिन हम बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, हमें टेंस की कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। सो आपने बिल्कुल फोकस करके पढ़ना है, ध्यान से पढ़ना है। आई होप कि आपको रात को भी या जब भी आपको टाइम मिलेगा आप आपने जो नोट किया होगा वो रीड करेंगे, उसे मतलब रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ताकि आपके लिए एक फायदेमंद हो सके। सो मतलब नेक्स्ट के लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।